दोस्तों, रोज़ की तरह हम लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबके मंगल हो उसी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के उत्तरकांड के संग में आज दोस्तों पंचांग की शुरुआत से पहले उत्तरकांड के प्रसंग के संबंध में उत्तरकांड में दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक भाग, यह राम कथा का स्तर है। सीता लक्ष्मण का समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का और लक्ष्मण सीता जी का और सभी प्रजा जो भी उनके साथ होती है उनका भव्य स्वागत किया जाता है। तो भरत जी के साथ सभी लोगों के साथ आपस में परस्पर एक दूसरे को मिलते हैं और अपार सुख की अनुभूति का प्रसंग जो है तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में किया है। एक जगह तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के दिल की, मन की, अंतर्मन की बातों को, हनुमान जी के प्रति जो उनका प्रेम था, कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले आज मोई, कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले आज मोई, राम प्रीते कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम प्रीते। उत्तरकांड के श्लोक 126। उत्तरकांड में दोस्तों लगभग 4 श्लोक हैं। यहाँ पर कपि के दर्शन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि मेरे सकल दुख समाप्त हो गए, सारे दुखों का मेरा अंत हुआ और मुझे आज विपरीत चीज़ों का अनुभव अपने अंतःकरण में नहीं होता है। और उत्तरकांड में दोस्तों तुलसी द्वारा रचित 4 श्लोकों का वर्णन है। 126 दोहों का वर्णन किया गया है, 5 सौरठे हैं, 14 छंदों का वर्णन है और 125 चौपाइयाँ हैं। तो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के अनंतर कौशिकादि महर्षियों का आगमन और अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, प्रजा, देवी देवताओं ने जिस प्रकार से अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज की, राम रावण का प्रसंग उत्तरकांड में किस प्रकार से रावण का वध हुआ, माल्यवंत का वृत्तांत और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का प्रसंग आदि का वर्णन बड़े ही हृदयस्पर्शी भावों से तुलसीदास ने किया है। रामचरितमानस की हर चौपाई और हर मंत्र सृष्टि के प्रत्येक मानव के लिए सीख और जीवन के परिवर्तन और बदलाव और मनोकामनाओं की पूर्णता का द्योतक माना गया है। तुलसीदास ने 16वीं सदी में रामचरितमानस की इस ग्रंथ की रचना की थी। यह तुलसी मूल रचना का हिस्सा है और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति और सुसाध्य और अनेक प्रकार के फल को देने वाले, कलयुग में लोभ, क्रोध, मोह
की अधिकता को समाप्त करने के लिए और मानव जीवन के स्वार्थ की अभिव्यक्ति को सजग करने के लिए तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार का वृत्तांत या प्रसंग उत्तर कांड में किए हैं। तो दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह के द्वारा माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुओं से किस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अभिव्यक्ति, वेदों के अनुसार हम कैसे अपने जीवन को शीतला के भाव में बांध सकते हैं, और धर्मशील और आदर्शवादी मर्यादा और संस्कारों से सुसज्जित और प्रजा के का पालन किस प्रकार से पारदर्शिता से होना चाहिए, और एक सज्जन व्यक्ति की उदारता, स्वभाव, हृदय की मृदुलता, सहजता और धीरता, संकल्प और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। यानी किसी भी चीज़ की अवहेलना करना रघुवंश की रीति के खिलाफ है। तो मर्यादा का पूर्ण अनुपालन करना, दृढ़ होना, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की सेवा करना, दानशील होना, श्री राम जी के समान आदर्श राजा की भूमिका की अपेक्षा करना, इस प्रकार के भावों से उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने मानव जीवन को और भगवान रामचंद्र जी का हनुमान जी के प्रति किस प्रकार का आदर था और ऐसे भावों का वर्णन किया है। दोस्तों, इसी अनुक्रम में आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज 11 अगस्त 2024 रविवार का दिन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, पूरी दिन रात 7:56 सोमवार तक, आज ही दोस्तों 3:49 तक शुभ योग रहेगा और 3:48 तक करणगर, 6:54 बाद भणिज और फलदायक दिन माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 12:06 से 12:57 तक। आज का अमृतकाल दोस्तों 10:44 से 12:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:08 से 4:39 तक। और आज का राहुकाल दोस्तों 5:24 से 7:04 तक शाम को। सूर्योदय आज का, इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और सूर्योदय आज दोस्तों 6:24 और सूर्यास्त जो है 7:04। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं आज रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन के अवसर पर सूर्य भगवान की उपासना करने का श्रेय है। यह दिन सूर्य भगवान की उपासना करना और विश्राम के प्रतीक के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और सूर्य हमारे जीवन में किस प्रकार से अनेक प्रकार के से फलदायक है। हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक पूरी सृष्टि के लिए हैं। तो सूर्य दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड माना गया है और उस सूर्य का व्यास दोस्तों लगभग 13,90,000 मिलीमीटर है,
जो इस पृथ्वी को से 113 गुना अधिक माना गया है। और सूर्य में अपार भंडार है, पदार्थों का भंडार है, जो आपस में एक दूसरे से टकरा करके प्रकाश पैदा करते हैं। सृष्टि ने दोस्तों, परमात्मा ने इस प्रकार की रचना बनाई है। तो सूर्य भगवान को शक्तिशाली भंडार माना गया है, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का अपार भंडार माना गया है। परमाणु विनाश की प्रक्रिया द्वारा सूर्य विन्यास, जब परमाणु विन्यास होता है तो उसमें सूर्य द्वारा जो किरणों केंद्रित होती हैं, इधर उधर फैलती हैं, फोकस होती हैं, तो वही ऊर्जा पैदा करती है। और सूर्य की प्रकृति पीले बौने तारे की तरह है, और सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कल्पना कीजिए दोस्तों। तो यह सौरमंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य के गुरु बृहस्पति, यह सूर्य से के मित्र, दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। और गुरु जीव है, सूर्य आत्मा है, ऐसा माना गया है। तो सूर्य देव की उपासना के लिए आदित्य हृदय शोध मंत्रस्य का पाठ करना। सूर्य में दोस्तों अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणों का उदय होता है। उन्हीं किरणों से हमें अनेक प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों, संपूर्ण जगत प्रकाश था जब ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ। वही सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप है, तभी रोशनी प्रकट हुई। और इसके बाद भूमंडल ओम भूव स्व यानी शब्द उत्पन्न हुआ। तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए, तो सूर्य को स्थूल रूप मिला, और सूर्य का असली नाम आदित्य है। तो सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सा लय है, और सूर्य की सप्तरंगी किरणों में अद्भुत रोग नाशक शक्तियाँ छुपी हुई हैं। सूर्य की किरणों में अपार औषधि गुणों का भंडार माना जाता है, जो कीटाणुओं का संहार करते हैं। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। रात और दिन का अनुभव हमको दोस्तों, जब सूर्य एक पूरे मतलब पृथ्वी घूमती है, उसी के अनुसार सूर्य भी अपना भ्रमण करते हैं, और वह रात दिन का एहसास हमको इसलिए होता है। सूर्य के पूजन करने से यश, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और तेज प्राप्ति के द्योतक हैं। सूर्य भगवान को रविवार को जल चढ़ाना चाहिए। आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दे करके प्रत्येक रविवार को अगर कोई उपासना करता है, सूर्यदेव की उपासना, जिसके ग्रहों में, जिसके जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं, सूर्य जो है राज योग के मानक माने गए हैं, जिनका सूर्य प्रबल होता है वह राजयोग में यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। इस दिन दोस्तों विष्णु और दुर्गा माता की पूजा भी की जा सकती है, करते हैं। और जल में होली और अक्षत लाल पुष्प वस्त्र डालकर यानी वस्त्र समर्पित करके सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिससे सूर्य के जो दोष होते हैं, जिनके ग्रहों में सूर्य दोष होता है, वह हमेशा के लिए समाप्त होता है। और इससे स्वास्थ्य की बेहतरी प्राप्त होती है।
रोज़ाना सुबह सूर्य को जल चढ़ाना, अर्घ देना बहुत ही अच्छा माना गया है। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भाग्योदय और अनेक प्रकार से हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः का जाप करना और भुवः स्वः ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह सभी मंत्रों का सबसे बड़ा भाव है। इस प्रकार दोस्तों सूर्य भगवान की उपासना करना मानव जीवन के लिए शुभता का सूचक है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है और हम अज्ञान रूपी अंधकार से हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार होता है और जिसके परिणाम से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं। हम मानवीय जीवन को सरलता से जीने के भाव प्रकट करते हैं। तो दोस्तों कल के प्रसंग में जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने किस प्रकार का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है, किसी भी साधक के हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रकाश का उदय होता है, उनका वर्णन तो धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक उसके बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन अनेकों प्रसंगों में तुलसीदास ने किया है, अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि का नाश हो जाता है, जिससे हमारे अंतर मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उत्तरकांड में अपने भक्तों का जिस प्रकार से उदय किया, इस प्रकार नगर के जो स्त्री पुरुष थे रामचंद्र जी का गुणगान गाते हैं और कृपा निधान श्री राम जी का सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। यही विधि नगर नारी नरौ करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर ग्रही संतन कृपा निधान। तो काकभूषण जी भी कहते हैं दोस्तों कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदय हुआ तो तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश आच्छादित हो गया और इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हो। अब शोक और सुख की अभिव्यक्ति उन्होंने किस प्रकार की, जिन्हें शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशान। जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ क्यों शोक हुआ। तो सर्वत्र प्रकाश आ जाने से पहली तो अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई, यानी अज्ञान रूपी अंधकार में जो लोग डूबे हुए थे वह ज्ञान रूपी प्रकाश में आ गए, जिसके परिणाम से उनका शोक समाप्त हो गया। और पाप रूपी उल्लू जहाँ अग उलूग जहाँ तहाँ लुकाने, उल्लू होता है दोस्तों वह रात सूर्य के प्रकाश में वह अच्छा अनुभव नहीं करता है। तो पाप रूपी उल्लू जो है दोस्तों जहाँ जहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए, यानी काम क्रोध कैरव शोकजान वो भी संकुचित हो गए। तो अनेक लोगों को जो सुख की प्राप्ति हुई और अनेक लोगों को दुख की। उल्लू और काम वासना में अधीर जो अभिशप्त जो लोग थे उनको दुख की प्राप्ति हुई। तो इस संसार में जो विद्या बुद्धि विवेक से संपन्न हैं उनकी अविद्या हमेशा के लिए विद्या का संचार हुआ और सुख की प्राप्ति उनके अंतःकरण हो। तो विविध कर्म गुण काल स्वभाव ए चकोर सुख लहन काहू, मत्सर मान मोह मत सोरा, इनकर हुनर न कवन ही हो रहा।
यानी भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश हैं और कभी सुख नहीं पाते हैं। तो मत्सर दाह जो होते हैं दोस्तों, मान मोह मद, जिसको मद रूपी यानी घमंड अहंकार जिनको होता है, जो चोर हैं उनका हुनर कला भी जिनकी ओर नहीं चल पाती है। तो धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान के अनेकों प्रकार के कमल खिले होते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उदय होता है तो धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधिनाना, सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक न कोप नहीं। तो धर्म रूपी तालाब में धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ज्ञान विज्ञान ये अनेक प्रकार के कमल खिलौते हैं। ये पंकज विकसे विधिनाना, ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से चारों तरफ कमल की जैसी आभा का उदय हुआ। सुख संतोष वैरागी, सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक न का कोक अनेका। सुख संतोष वैरागी वैभव और विवेक वे अनेकों चकुए शोक रहित हो गए। यानी सबका शोक जो है हमेशा के लिए नहीं, दरिद्र कोई दुखी न दीना, सब सुंदर सब निर्मल सब। कोई भी दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब सुखा। तो दोस्तों इस प्रकार श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश पड़ता है, ज्ञान का संचार होता है, तब उनका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। धर्म है, ज्ञान है, विज्ञान है, सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये बढ़ जाते हैं। और जिनका दर्शन पहले किया गया है, अविद्या है, पाप है, काम है, क्रोध है, कर्म है, काल है, गुण है, स्वभाव है आदि का नाश प्राप्त हुए ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के भावों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या में सबके मन की शांति का एहसास होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी क्षमाशील थे। क्षमा वीरों का भूषण होता है और सूरमाओं का अलंकार होता है। तो देवताओं का दिव्य लक्षण है। सच्चा वीर व साहसी वही है दोस्तों जो औरों की गलतियाँ त्रुटियों और नासमझियों को क्षमा कर देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में यही अभिव्यक्ति थी। उन्होंने न किसी की गलती को देखा, अनेकों प्रयासों को, गलतियों को सुधारने के लिए अनेकों प्रयास उनके द्वारा किए गए। जब अत्यंत ही ऐसा अवसर आ जाता था कि जब वह सीमा से बाहर हो जाता था, विनय न मान जय जड़ो गई 3 दिन भी बोले राम सकूप तब भय बिनु हो। ऐसे अवसर पर जब रामचंद्र जी समुद्र पार करना चाहते थे सेना सहित और अपने स्वरूप को का एहसास न कराते हुए समुद्र के स्वरूप को मानव जीवन में सृष्टि में हमेशा के लिए जागृत करने के लिए उन्होंने समुद्र से भी विनय की। तब विनय करने पर भी जब समुद्र बिल्कुल ही नहीं माना तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी विवश हो गए, क्योंकि उनको पार जाना था और लंका में अत्याचार हो रहा था, रावण का वध करना अत्यंत ज़रूरी था। तो ऐसे अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक गलतियों और त्रुटियों और नासमझों के से भी उनको भी क्षमा कर देते। तो अनेक पापियों को उन्होंने हमेशा के लिए, रावण तक को उन्होंने इतना गलती करने पर भी हमेशा उनका बैरी बन के रहा, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति दी, ताकि इस संसार में ऐसी आत्मा पुनर्जन्म न हो
इस संसार में ना आए। और इस सृष्टि में अगर ऐसे लोग रहेंगे तो जीवन में जो लोक कल्याणकारी लोग होते हैं, जो सृष्टि की रचना करेंगे, उनको परेशानियां होंगी। तो इसी व्यवस्था के कारण उन्होंने सभी राक्षसों को मोक्ष की प्राप्ति कर दी। तो जो क्षमाशील, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वभाव इस प्रकार का था कि गलतियां, त्रुटियों और नामसर्जियों को भी उन्होंने क्षमा दिया। ये रामचरितमानस में पूरा प्रसंग है। क्षमादान दोस्तों एक उत्कृष्ट साहस एवं अप्रतिम पराक्रम से कम नहीं है। अगर कोई हमारे लिए बहुत बड़ा वैर भाव करता है, अंत में हम उसको क्षमा कर देते हैं, अनेक कठिनाइयों को भोगने के बाद भी हम उसको क्षमा करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी को संयम कहते हैं, धीरता इसको कहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अप्रतिम पराक्रम से कम नहीं था। तो भावपूर्ण और विशाल हृदय का परिचय देते हैं ऐसे लोग इस संसार में जो भी हैं, जिससे स्पर्श से अब तक कितने भी लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। तो माता कैकेयी का हृदय परिवर्तन हुआ था और अनेक लोगों का हृदय परिवर्तन करके उन्होंने मानवीय लीलाओं को करने का प्रयास किया और सीता जी को अग्नि में प्रवेश करवा दिया। रावण की लीला को देखने के लिए अत्याचार कहाँ तक जा सकते हैं। तो कोई इंसान दोस्तों अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसकी सीमा कहाँ तक, गलतियों तक कहाँ तक जा सकती है, इसका अनुभव हो जाता है कि मानव कितना नीचता और कितना अंतिम तक पहुँच सकता है, कितनी नीच बन सकता है, वहाँ तक भी वह उसको बर्दाश्त करते हैं। तो यह भावपूर्ण और विशाल हृदय का परिचय है, जिसके स्पर्श से अब तक कितने ही लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिनको स्पर्श किया, उनका जीवन वृत्तांत ही बदल गया। कामदेव जो है, उन्होंने अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा ली, उनको परेशान करने की कोशिश की। रावण ने परेशान करने की कोशिश की। तो ये उनकी लीलाएं थीं। तो अपनी जीवन की दशा और दिशा को बदलने में समर्थ हुए हैं। क्षमा एक ऐसा देवी तत्व है दोस्तों, जो स्वयं को उपकृत तो करता है, साथ ही औरों का भी उपकार करता है। स्वयं के भलाई के साथ इतिहास में अपने नाम को दर्ज करने के साथ साथ मानवता के कल्याण के भावों का संचार तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से रामचंद्र के आदर्शों में किया है, तो ये मन की शांति के सबसे बड़े मानक हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों क्षमा धर्म का लक्षण है। धर्म अर्थात जिसे हम धारण करते हैं, जिसे धारण कर हम जाने पहचाने एवं समझे जाते हैं, हमारा अस्तित्व का पता चलता है। और इस परिभाषा के अनुसार क्षमा से ही हमारे समुचे अस्तित्व की पहचान बनती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अस्तित्व की पहचान उनके आदर्शों में थी, और इसके बिना न तो हमारा कोई यथार्थ परिचय होता है, न पहचान होती है। तो मनुष्य अपनी पहचान अपने आप बनाता है। मानव जीवन में अवतरित होकर के उन्होंने जिस प्रकार की अपनी पहचान बनाई, तो मनुष्य का मनुष्यत्व, इंसान की इंसानियत तभी तक है दोस्तों जब तक उसमें क्षमा जैसे गुणों का सुंदर सम्मिश्रण होता है। और इसी के द्वारा ही मनुष्य की सार्थक व्याख्या होती है, और इसकी ठीक ठाक परिभाषा भी इसी प्रकार हम कर सकते हैं कि शब्दों से हम इसको अलंकृत कर सकते हैं। इन्हीं सुंदर और मानक गुणों के कारण ही इसमें नैसर्गिक सौंदर्य की
आलोक आभा झलकती है, प्रकाशित जो आभा है वह झलकती है। तो मनुष्य जीवन दोस्तों दैवी वरदान होने के साथ एक गूढ़ पहेली भी है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसी पहेली को मानव जीवन को जगाने के लिए, मानवता के भावों का सही संचार करने के लिए मानव रूप में अवतरण लेकर के अनेक प्रकार के अवतार किए। तो इसके पथ गहन खाइयों, खंडकों एवं दुर्गम जंगलों, सुरंगों से होकर जिस प्रकार से वह गुजरे, जिनमें कभी गुजरे नहीं, चले नहीं, जाना नहीं पहचाना, ऐसे निविड़ पथ पर मनुष्य का चलना बढ़ना, जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने इस चीज़ की वो प्रेरणा दी। तो ऐसी राह पर आकर्षणों को मूल यानी भूल भुलैया का होना स्वाभाविक है। तो परमात्मा के लिए वह भूल भुलैया जैसा था, और संभवतः जीवन में गलतियाँ त्रुटियाँ इसी वजह से हुआ करती हैं। इसीलिए सामान्य इंसान को गलतियों का पुतला भी कह दिया जाता है, जो पग पग पर गलतियाँ करता है और ठोकरें खाता है। ऐसे अज्ञानी जन क्षमा पात्र होते हैं। संवेदनशील हृदयवान व्यक्ति ऐसे लोगों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने जीवन की गूढ़ता से परिचित होने के लिए मानवीय स्वभाव के मर्मज्ञ होते हुए भी सभी प्रकार की त्रुटियों को उदार एवं उदात्त हृदय से माफ़ करने के भावों का संचार किया, जिससे मानवता के भावों का संचार हुआ और मानव जीवन में चेतना का आविर्भाव हुआ, और मानव जीवन में चेतना से मानवता जागी। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग की व्याख्या थी। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गई, सब तरु कुसुम पल्लव। तो एक बार भाइयों सहित श्री राम जी ने परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए थे। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव ने, और वहाँ सब वृक्ष फूले हुए थे, नए पत्तों से युक्त थे। जान समय सनकाद गयाए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लयहीन, लय लीना देखत बालक बहुकाली। ऐसे सुंदर अवसर पर जानकर सनकादि मुनि वहाँ पर आए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मुनियों से सानिध्य होता था। वहाँ मुनि लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे। और तेज पुंज गुणशील सुहाय, जो तेज के पुंज थे, सुंदर गुण और शील के युक्त थे, और सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते थे, परमात्मा की भक्ति में। और देखत बालक बहुकालीन, देखते हुए बालक लगते हैं, परंतु बहुत समय के। रूप धरे जन चारों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। मानो चारों वेदों की बालक रूप धारण किए हुए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, किसी प्रकार का भेद, उनके भेद से रहित हैं, किसी प्रकार का भेद का। और आशा वसन व्यसंति नहीं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। और रघुपति चरित हो ही तहाँ सुनी, उनके एक ही व्यसन है कि वह श्री रघुनाथ जी का चरित्र की कथा होती है तो वहाँ जाकर उसे अवश्य सुनते हैं। ये जो है सनकादि मुनि की पहचान थी। कहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनीश्वर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुवरणी, ज्ञान जो निपावक जिमिता। तब शिवजी उमा से कहते हैं कि जहाँ रहे सनकादि भवानी, हे भवानी सुनो कि जहाँ सनकादि मुनि यानी सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे राम कथा मुनिवर बहुवर्णी, जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने रामचंद्र की बहुत सी कथाएं का वर्णन किया था। ज्ञान जो निपावन जिमी अग्नि, जो ज्ञान और उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरुणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है।
तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, शिव जी कहते हैं कि भगवानी सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे। और जहाँ ज्ञानी मुनि अगस्त ऋषि जी रहते थे, श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी को बहुत सी कथाओं का वर्णन किया था जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं। जैसे अरुणी यानी लकड़ी, जब लकड़ी में अग्नि की ज्योति जलाई जाती है तो अरुणी जब लकड़ी से अग्नि उत्पन्न कर देती है। यानी अगस्त जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की पूरी कथा का सुंदर ढंग से चित्रण कर रहे हैं। और वह जो है सनकादि मुनि, इस प्रकार के भावों सनकादि मुनि को आते देखकर श्री राम जी ने हर्षित होकर देखी राम मुनि ते आवत हर्षि दंडवत की। तब सनकादि मुनि जी जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को देखते हैं, उनको आते देखकर परमात्मा ने हर्षित होकर हर्षि दंडवत की, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो दोस्तों, परम परमेश्वर होने पर भी गुरुओं के आशीर्वाद को, गुरुओं के सानिध्य से अपार ज्ञान की प्राप्ति को करने के बावजूद भी, ज्ञान प्राप्त करने के भाव उनके अंतःकरण में थे, मर्यादा के अनुसार अपने संस्कारों के अनुसार कार्यों को करने की उन्होंने रचना की है। तो देख राम मुनि आवत हर्ष दंडवत कीन, सनकादि मुनि को आते देखकर मर्यादा भगवान राम जी ने भावहीनी तरीके से, आदर्श से, मर्यादित रूप से, सांस्कारिक मर्यादाओं के अनुसार उनको दंडवत प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। स्वागत पूछ प्रीत पूछ और कुशल पूछकर प्रभु उनसे बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया और उनको अपने आसन की जगह पर अपने पीताम्बर को बिछा दिया। पद प्रभु बैठन कीन दिना। तब ऐसे अवसर पर कीन दंडवत तीनों भाई सहित पवन सुगुर अधिकाई, मुनि रघुपति सभी अतुल बिलोकी, भय मगन मन सगे निरोगी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया और सबको बड़ा सुख की अनुभूति हुई सनकादि मुनि को देख करके। और मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि को देखकर उसी में मग्न हो गए। मुनि रघुपति सभी अतुल बिलोकी, तो साकार रूप में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं। ऐसी छवि को देख कर के मुनि का मन भक्ति में लीन हो गया, वो मग्न हो गए। और भय मगन मन सके न रोकी, अपने मन को वह रोक नहीं सके, इतने मस्त हो गए, उतने भक्ति में लीन हो गए। श्याम अलगाट सरोहर लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन, एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोर शीश नवावे। तब वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को होती है तो उनको भक्ति के साकार दर्शन हो रहे हैं। परमात्मा के उनका जिस प्रकार का स्नेह और आस्था है और भाव है, वे जन्म मृत्यु के चक्र को छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए हुए देखते ही रह गए, क्योंकि साक्षात रूप में परमात्मा ने उनको दर्शन दिए और वह एकटक नज़र से देखते रहे। बिल्कुल पलकों का क्यों कर्तव्य विमूढ़ हालत में आ गई। मर्यादा पुरुषोत्तम साकार रूप में अपने अंतर मन में परमात्मा का ध्यान कराते देखते हैं, क्योंकि भक्ति में सार्थकता है, भक्ति में प्रबलता है, भक्ति में भाव है, भक्ति में श्रद्धा है। तो और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवाकर नवा रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ऐसे ऋषि मुनियों को जो उनके शरण में आए हुए हैं, उनकी ऐसी भक्ति को देख करके, उनके ज्ञान और उनके अंतःकरण को देख करके अंतर्यामी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मुनि को हाथ जोड़ करके देखे ही देखे रह गए। तिनके दशा देखे रघुबीरा, स्वर्ण नयन जल पुलक शरीरा, कर गही प्रभु मुनि बर बैठारी, परम मनोहर बचन चारी। उनकी प्रेम विवल दशा देख करके, इस प्रकार से प्रेम में, भक्ति और प्रेम के रस में वशीभूत होकर के श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में प्रेमांशु का जल भरने लगा। जब भक्ति और प्रेम स्नेह का की धारा बहती है, जब भक्ति और स्नेह मिलते हैं तो वह
हमको द्रवित कर देते हैं, भावुक कर देते हैं, और वह उनका शरीर पुलकायमान हो। कर गही प्रभु मुनि बर बैठा रे परम मनोहर बचन। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मुनि पर उनसे क्या कहा? शंकादि मुनि से, आज धन्य में सुना मुनि सा तुम्हारे दर्श जाहि दोषी से। कभी कभी दोस्तों अपार भक्ति में जो लीन होते हैं, तो जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋषि मुनियों से, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतरित होकर के ऋषि मुनियों का जिस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त किया, वह उनकी भगवान के अवतरण की, परमात्मा के वास्तविक भावों का ज्ञान हमको होता है दोस्तों। तब वह कहते हैं कि आज धन्य में सुनो मुनीसा तुम्हारे दर्श जाए। हे मुनीश्वर सुनो, आज मैं धन्य हूँ, मैं कृपा पात्र हूँ, आपका आजन्म धन्य हूँ, क्योंकि आपके दर्शन से ही सारे पाप मेरे नष्ट हो गए, मेरा पापों का अंत हो गया, मेरा जीवन हमेशा धन्य हो गया। और बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े ही भाग्य से और सत्संग की प्राप्ति मुझे हुई है। ऐसा सत्संग, ऐसी सुविचार, ऐसी मंगल कामना, तो जहाँ सत्संग होता है दोस्तों, वास्तविक रूप में जहाँ पर निस्वार्थ और निष्काम भाव से सत्संग होता है, वहाँ पर परमात्मा का वास होता है। और बिना ही प्रयास होई भवभंगा, जिसके बिना परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। तो ऐसी भक्ति और स्नेह जब इस संसार में, इस सृष्टि में भक्ति भाव की प्रेरणा से हम अभिभूत होते हैं, हमें बिना किसी प्रकार के परिश्रम किए, यत्न किए, जन्म और मृत्यु के चक्र से हम हमेशा मुक्ति पाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसे भाव आज धन्य में सुनो मुनीसा तुम्हारे दर्श जाए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनसे कहते हैं, और भाग्य सत्संग की प्राप्ति होती है, और बिना शंकादि मुनि से कहते हैं कि भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति जब गुरु मिलते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले जो गुरु होते हैं, जिसके बिना परिश्रम और जन्म मृत्यु का किसी प्रकार का न परिश्रम करना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है, और हम सारे इस संसार के भवबंधनों से मुक्त प्राप्त करते हैं। संत सर्ग अपवर्ष करो कामी भव कर, संत संग अपवर्ग करो कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विदो सुत पुराण सच। तो संत संग अपसर्ग करो, संत का संग मोक्ष बंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन से पड़ने का मार्ग है। संत संग अपवर्ग करो, संत का संग मोक्ष भवबंधन से छूटने का होता है, और कामी भव कर पंथ, कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन से पड़ने का मार्ग है। और कहें संत कवि को विदो, और संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ की ऐसी नीति है, वो ऐसा कहते हैं। तो कहें संत कवि को विदो, तो संत कवि और पंडित तथा वेद जो हैं, जो इस संसार की सृष्टि के मर्यादा को सही ढंग से सृष्टि की रचना करने में कामयाब हुए हैं, वह सदग्रंथ ऐसे विचारों को कहते हैं कि सत्संग का से मोक्ष और भवबंधन से मुक्ति मिलती है, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग बताता है। तो कामी और सत्संग का आपस में एक दूसरे से विरोधाभास है। जहाँ सत्संग हमारे जीवन को भवबंधनों की मुक्ति का कारक होता है, वहीं दूसरी ओर कामी संग जन्म मृत्यु के बंधन में हमको डालता है। तो संत कवि और पंडित वेद पुराण इस नीति को बताते हैं, यही सृष्टि की नीति है, मर्यादित नीति है। सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों
सत्संग के सानिध्य में जिस प्रकार सनकादि मुनि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की स्नेह और भक्ति में लीन हो गए और उसी भक्ति के परिणाम स्वरूप उनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको देख करके उनकी आँखों में जल यानी प्रेम अश्रुओं का पवित्रता का के आंसुओं का प्रवाह हुआ। तो तब वह कहते हैं आज धन्य में सुनो मुनीसा तुम्हारे दर्श दायक खीसा बड़े भाग पायु सत्संगा विनय प्रयास हो हुआ। तो वह कहते हैं कि हे मुनीश्वरों सुनो कि आज मैं धन्य हूँ आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मानव रूप में अवतीत होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मुनियों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके सत्संग से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बड़ी भागी से सत्संग की प्राप्ति होती है, उसके बिना परिश्रम जन्म मृत्यु का सब चक्र जो है नष्ट हो जाता है। तो सनकादि मुनि ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साकार दर्शनों से अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन में जिस प्रकार का स्नेह और भक्ति के भावों का संचार किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने साक्षात रूप में अवतरित होकर के उनके गुणों का गान किया। इस प्रकार दोस्तों प्रेम और भक्ति संसार में जीवन की पराकाष्ठा के पूर्णता के मानक हैं। इसी से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं और मानव जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने से जीवन में परमात्मा का वास होता है और हमारा हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करके अपने जीवन में अद्भुत भक्ति को प्राप्त करके परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं। आज के उत्तरकांड के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल मोक्ष की कामना करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जिस प्रकार सनकादि मुनि को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनके साक्षात दर्शन किए, भक्ति और स्नेह के भावों में सन करके प्रत्येक मानव को अभी अपने अंतर्मन से मन वाणी और कर्म से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करके रामचरितमानस के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की शुभता का संचार करके इस संसार के जन्म मरण के बंधन से हमेशा मोक्ष प्राप्ति के मोक्ष प्राप्ति की ओर उन्मुख होना चाहिए। यही सच्ची राम भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। इसी से हम जीवन में मानव जीवन को सुंदर वरदान की तरह आभूषित कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।